टॉपिक का नाम है अपना अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें अभी तक हमने दो ग्लैंड स्टडी कर ली है, एक पीनियल ग्लैंड और एक थाइमस ग्लैंड। आज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी ग्लैंड एक तरफ, इससे बनने वाले क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं। ये ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी ग्लैंड को पढ़ने का तरीका सेम है। सबसे पहला पॉइंट पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरा उसके हार्मोन और तीसरा हार्मोन के कार्य। तो पहला पॉइंट करें हम पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति। मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। ब्रेन में दो ग्रंथियां हैं, एक पीनियल है और एक पिट्यूटरी है, क्लियर। तो ब्रेन में भी कौन से ब्रेन में है, अग्र मस्तिष्क में है। अग्र मस्तिष्क में कौन से भाग में है, डायनसिफेलोन की अधर सतह पर। तो हम क्या कहेंगे कि यह ग्लैंड, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब इंग्लिश में क्या बोलूंगा, फोर ब्रेन, ठीक है, के डाइएनसिफेलोन भाग। डाइएन मैंने कहा सिफेलोन, ठीक है, डाइएनसिफेलोन, बोलो डाइएनसिफेलोन, सिफेलोन, ठीक है, डाइएनसिफेलोन, ठीक है, भाग की अधर सतह। अधर सतह मतलब वेंट्रल, वेंट्रल सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थात हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस बोलो पर स्थित होती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पर स्थित होती है। तो इसका मतलब हुआ, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्रंथि संबंधित होती है, तो पीयूष ग्रंथि संबंधित होती है, क्लियर। हाइपोथैलेमस कोई ब्रेन का पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस तो अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन की वेंट्रल सरफेस को कहते हैं, क्लियर। पहला पॉइंट मैंने बताया। इसी को अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो मेरी बात को थोड़ा समझना, क्लियर। क्या बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यान दो। मैंने कहा इमेजिन करो कि ये, बोलो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, समझना मेरी बात को, ओके। क्या बताने जा रहा हूं उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने कहा ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये क्या है बोलो, हाइपोथैलेमस, क्लियर। और ये पीयूष ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जिस स्टाइल से, जिस वर्ण से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। कभी एग्जाम में पूछ ले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है, इनफंडीबुलम। ये एक व्रंत होता है, स्टाल्क होता है, उससे जुड़ी होती है। ये क्या लिखा मैंने बोलो, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब क्या देखते हैं पीयूष ग्रंथि के अंदर ये जो होता है, ये बड़ा सा, इसको बोलते हैं अग्रपिंड। क्या बोलते हैं बोलो, अग्रपिंड बोलते हैं। अग्रपिंड को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर लोब, क्लियर, ओके। और मैंने कहा ये जो छोटा सा भाग होता है इसको बोलते हैं पश्चपिंड। क्या बोलते हैं, पश्चपिंड, यानी पोस्टीरियर लोब, क्लियर। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब। जो अग्रपिंड होता है उसी का दूसरा नाम होता है एक और, इसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो पोस्टीरियर लोब होता है उसी का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो, न्यूरो हाइपो
हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एंटीरियर लोब है ये होता है बोलो कुल बोलो पीयूष ग्रंथि का 70% पार्ट, जबकि पोस्टीरियर लोब जो होता है वो कितना होता है, केवल 25% पार्ट। क्लियर, मेरी बात समझ में आए बोलो? तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ये हाइपोथैलेमस है, इस पे लगी हुई कौन है बोलो? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि जिस स्टाल से व्रण से लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। बात समझ में आए? और पीयूष ग्रंथि के मेनली दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। एक्चुअली यहाँ पर ये इंटरमीडिएट लोब होता है, ये क्या होता है बोलो? इंटर, ठीक है, मीडिएट लोब। ओके, एक्चुअली इंटरमीडिएट लोब जो होता है वो अल्टीमेटली एंटीरियर लोब के अंदर ही आ जाता है, इसलिए बोलो मुख्यतः आपने देखा होगा दो ही लोब अपन बोलते हैं। बात समझ में आए बोलो? तो मैंने यहाँ पर आपको जो बताया समझ में आया बोलो? पहला पोजीशन समझ में आए? अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं पीयूष ग्रंथि किस बोन के अंदर होती है। अगर बोन का नाम पूछे तो सेला
टर्सिका। क्लियर? कौन सी बोन में? सेला टर्सिका। कौन से बोलो भाग में होती है? तो ब्रेन बोलते हैं अपन। बोलो अगर पूछा जाए पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है, ऑप्शन में आ जाए हार्ट के पास, ब्रेन में, बोलो किडनी के ऊपर, तो ब्रेन बोलेंगे। बोलो बोन ब्रेन के कौन से भाग में? अग्र ब्रेन में, मध्य ब्रेन, तो अग्र में हो गया। बोलो आपको कहाँ स्थित होती है? हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हो गया। किस बोन में? 4 बोन के नाम हो तो सेला टर्सिका। तो यहीं पर मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो, ये पोजीशन के अंदर ही यहीं पर हम नोट करके क्या लिख लेंगे? बोलो नोट करके क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलो हम लिखेंगे पीयूष ग्रंथि। बोलो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सेला टर्सिका, क्या लिखा मैंने? बोलो सेला टर्सिका। नाम सुना नहीं सुना कभी? बोलो सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो सेला टर्सिका, ठीक है। टर्सिका, बोलो बोन, ठीक है। बोन में स्थित, ठीक है, होती। अगर बोन का नाम ले तो क्या होगा? बोलो सेला टर्सिका। बोलो बात समझ, नोट करोगे? सेला टर्सिका। अगर बोन का नाम ले तो आप क्या कह सकते हो? बोलो सेला टर्सिका, ओके। क्योंकि ये भी एग्जामों में पूछा गया है। ओके, तो पहला पोजीशन पता चल गया, क्या लोब, कौन से लोब, किसका दूसरा नाम क्या। ओके, अब अपन बात करते हैं नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन। हम क्या देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि ऐसी होती है जिसके सबसे ज्यादा हार्मोन होते हैं, क्योंकि बाकी के तो 1-2 ही हार्मोन होते हैं, पीयूष ग्रंथि के बहुत सारे हार्मोन होते हैं। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा हार्मोन अग्रपिंड का है, कौन सा पश्चपिंड का है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर, इधर देखो, थोड़ा सा मैं आपको हमेशा हमेशा याद करने के लिए क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा अग्रपिंड, बोलो के हार्मोन, ओके। मैंने कहा यहाँ पर हार्मोन, ठीक है, हार्मोन ऑफ एंटीरियर लॉब, क्लियर। एंटीरियर लॉब हार्मोन कह सकता हूं। और यहां पर मैंने कहा बोलो पश्चपिंड, ठीक है, के हार्मोन, यानी आपसे मैं कहूं पोस्टीरियर, बोलो पोस्टीरियर लॉब हार्मोन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, होता क्या है, हम भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अग्रपिंड के हार्मोन की एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा, क्लियर। मैंने कहा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बड़ी बड़ी सिटियों में पढ़ने जाते हैं, क्लियर, तो वो क्या करते हैं, बोलो आपकी तरह कोई कमरा तो ही ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं और फ्लैट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक 2 BH का, 3 BH का, जिसके अंदर 2-3 कमरे रहते हैं, 3-3 जने रहकर 10 जने मिलकर एक क्या ले लेते, बोलो फ्लैट। और फ्लैट को क्या बना देते हैं, पीजी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पीजी बना देते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक लिखी, बोलो फ्लैट में पीजी। क्या लिखा मैंने? बोलो फ्लैट में पीजी। क्या लिखा मैंने? बोलो फ्लैट में पीजी। अब देखो, फ्लैट में पीजी में इसके हार्मोन कैसे निकलेंगे। पहला एफ से क्या हो गया, बोलो FSH, नाम सुना FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। दूसरा एल से क्या होगा, बोलो LH, बोलो बात समझ में। अच्छा, तीसरा ए से क्या होगा, ACTH, अभी फुल फॉर्म भी लिखूंगा, ओके। और चौथा मैंने कहा टी से क्या हो गया, TSH हो गया, क्लियर। अच्छा, पांचवा एम से मैंने कहा MSH हो गया। पी से बोलो आपका प्रोलैक्टिन हो गया। और मैंने कहा जी से क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। क्या हो गया, बोलो जी से मैंने क्या बताया,
GH। ओके, अब अपन फुल फॉर्म लिखें। बताओ FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहोगे फॉलिकुलर, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर एग्जाम में आपको वो तो यही ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके यही आते हैं, बोलो ऑप्शन। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ आपको FSH LH यही कोड वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। बोलो LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ल्यूटिनाइजिंग, बोलो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन का एच लिखूंगा, समझ जाओगे? बोलो। अच्छा ACTH, बोलो क्या है? एड्रीनो, बोलो कोर्टिको, बोलो ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रोपिक हार्मोन। TSH की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अच्छा MSH किया है? मिलेनोसाइट, बोलो स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बोलो प्रोलैक्टिन को हम PTH प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, और इसी को MTH भी बोलते हैं, और LTH भी बोलते हैं। LTH मतलब लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर? इसी को हम MTH भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन। ये इसी के नाम है, मेमोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? ये नाम क्यों हुए अभी इनके काम बताऊंगा तो पता चलेगा। और GH को क्या बोलते हैं? बोलो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये FSH इंग्लिश में है तो इसका फुल फॉर्म भी इंग्लिश में ही लिखा जाएगा? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर? मुझे बताओ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि इधर तो कोड वर्ड तो इंग्लिश में। अरे बोले समझे समझे, कभी भी एग्जाम में मैंने आज तक ऐसा कोड वर्ड नहीं देखा। बताओ ऐसा कोड वर्ड होता है क्या? फोली ऐसे ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब हुआ जब एग्जाम में ही हमें ये मिलेगा तो हमें फुल फॉर्म भी किस में पता होनी चाहिए? इंग्लिश में। बोलो बात समझ में? ये मैंने क्या लिखा? बोलो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? आई थिंक मैं क्या कहना चाहता हूँ आप मेरी बात समझ में आए? बोलो ये क्या होगा? एड्रीनो, बोलो एड्रीनो, बोलो कॉर्टिको, बोलो ट्रॉपिक, बोलो हार्मोन। क्लियर? अच्छा मैंने कहा ये क्या है? बोलो थायराइड, बोलो स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अच्छा ये क्या है? बोलो प्रो मिलेनोसाइट, मिलेनो, बोलो साइट। ठीक है, आगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बोलो प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन ही है। और ये क्या है? बोलो वृद्धि हार्मोन। क्लियर? अच्छा ये 7 हार्मोन किसके? अग्रपिंड के। अब आपको हकीकत बताऊं तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो MSH होता है, मेरी बात को समझना, ये वाला जो होता है वो इंटरमीडिएट, बोलो इंटरमीडिएट, अभी बताया था मैंने आपको, इंटरमीडिएट लोब से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इंटरमीडिएट लोब को किसके अंदर ही इंक्लूड माना जाता है? एंटीरियर लोब में। अभी बताया मैंने आपको, इसलिए आपको ज्यादातर किताबों में अग्रपिंड और पश्चपिंड दो ही बोले जाते हैं। क्लियर? अच्छा अब हमारा पश्चपिंड, पश्चपिंड से 2 हार्मोन, एक है ADH। ADH की फुल फॉर्म क्या? एंटी, बोलो डाईयूरेटिक हार्मोन। क्लियर? अच्छा इसी को क्या बोलते हैं? वेजोप्रेसिन। नाम सुना? क्या बोलते हैं? वेजोप्रेसिन। क्लियर? ओके। और मैंने कहा एक होता है ऑक्सीटोसिन। नाम सुना नहीं सुना? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सी, बोलो मैंने कहा यहां पर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बोलो ऑक्सीटोसिन। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं? पिट्टूसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्टूसिन। ठीक है, पिट्टूसिन। और इसी को क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। क्लियर? कभी भी एग्जाम में पूछ ले लव हार्मोन किसको बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये तो मैंने केवल हार्मोन के बारे में बताया। अब आप सोचो पीयूष ग्रंथि से इतने सारे हार्मोन है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं? आपको एग्जाम में पूछते हैं, इधर ध्यान देना पहले क्वेश्चन को, आपको पूछते हैं निम्न में से कौन सा हार्मोन का समूह, ठीक है,
समूह पीयूष ग्रंथि, ठीक है, के अग्रपिंड, अग्रपिंड बोलो का है, ठीक है। यानी आपको क्या पूछा, ग्रुप ऑफ एंटीरियर बोलो लोब हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या पूछा आपको, बोलो फाइंड आउट, आपको पूछा, ठीक है, ग्रुप आपसे ग्रुप ऑफ एंटीरियर लोब, ठीक है, लोब हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ऑप्शन कैसे देंगे आपको, ऑप्शन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में, ए बी सी डी। पहला देते हैं एफ एस एच, टी एस एच, ए डी एच, क्लियर, और एल एच, क्लियर। एक ऑप्शन ये दे दिया, एक दे दिया आपको एल एच, ए सी टी एच, जी एच, और वे जो प्रेसिन, ठीक है, ऐसा दे दिया। बात समझ में आया, बोलो। एक दे दिया आपको टी एस एच, बोलो ऑक्सीड, बोलो टोसिन, क्लियर, और एफ एस एच, बोलो एल एच, ठीक है। एक दे दिया एफ एस एच, बोलो जी एच, एल एच, और बोलो आपको एम एस एच, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, बहुत आसान है, कैसे आपको पता चला एडीएच आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, बोलो इसमें भी वेजोप्रेसिन आ गया तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी मतलब आपको ऑक्सीटोसिन आ गया तो हो ही नहीं सकता। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा समझा हुआ होगा तो ऑप्शन आपका काम कर देता है, क्लियर। क्योंकि यहाँ एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, आपको लिख लिख के रटने की कहीं जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको थोड़ा अग्रपिंड की ट्रिक बता दी, क्या बताई, बोलो फ्लेट में पीजिए, क्लियर। तो बताओ मेनली ये पता हो गया, बाकी इनको छोड़ करके ये दो क्या है, बोलो आपके, बोलो फर्स्ट पिंड के हैं, क्लियर, नोट करोगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एलटीएस लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। या जीएच का दूसरा नाम और होता है एसटीएच, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन।
ओके, बात समझ में आई बोलो मेरी? ओके, नोट बोलो। मैंने क्या बताना चाह रहा था, सबसे ज्यादा हार्मोन किस ग्रंथि के है? पीयूष ग्रंथि के। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर, सब समझ गए बोलो? ओके, अब अपन ने क्या देखा, हमें तीसरा कार्य क्या करना पड़ता है? हार्मोन के कार्य। और जो हार्मोन के कार्य होंगे वही किसके कार्य होंगे? पीयूष ग्रंथि के कार्य होंगे। क्लियर? तो अपना तीसरा पॉइंट क्या होगा? हार्मोन के, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के कार्य। वन बाय वन सबका कार्य अपन लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लोगे। ये हो गया नोट बोलो? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं जो मैंने लिखे, एफ एस एस टी एस एच, ऐसे। बात समझो ना? ओके, वही बात समझ में बोलो? अब हम क्या लिख रहे हैं? नंबर 3 मैंने कहा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, कि हार्मोन, बोलो कि कार्य। हार्मोन तो हमने सब जान ही लिए थे, बस वन बाय वन कार्य लिखते हैं। पहला हमने देखा, पहला कौन सा था? बोलो एफएसएच। ठीक है, अब पूरी फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। एफएसएच का मतलब क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हर एक का कार्य। अच्छा, ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है एफएसएच का कार्य, क्योंकि ऊपर कार्य लिखा हुआ है। बोलो, केवल कार्य लिखना, टू द पॉइंट। नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 4-5 बार बोलते तो पता चलता है कि एफएसएच का कार्य गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन का होता है। मतलब मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण और फीमेल में एग का निर्माण करना। क्लियर? तो मैंने कहा यह है हार्मोन, हार्मोन युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस। बोलो जेनेसिस। ठीक है, कि प्रक्रिया, बोलो आप सब, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। ठीक है, को मैंने कहा प्रेरित, प्रेरित मतलब इंड्यूस करता है। मुझे एक बात बताओ, इस वर्ड का मतलब समझते हो नहीं समझते हो?
गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन का मतलब समझते हो, मेल में स्पर्म का निर्माण, फीमेल में एग का निर्माण। तो अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए कि गैमेटोजेनेसिस को प्रेरित करने वाला, इंड्यूस करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो एफएसएच होता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा बोलो, मैंने कहा एलएच। अच्छा, फुल फॉर्म तो जानते हो एलएच की क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? तो ये क्या कार्य करता है? तो मैंने कहा ये हार्मोन, ठीक है, हार्मोन फीमेल में अंडो उत्सर्ग, ठीक है, अंडो उत्सर्ग मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवुलेशन करवाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है, ओवुलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। अब हमने क्या देखा कि यार पीयूष ग्रंथि तो मेल फीमेल दोनों में है। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे मेल में भी एलएच स्रावित होगा, बट मेल में तो अंडोत्सर्ग होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ स्पेशल नोट करके क्या लिखेंगे, इधर देखो, मेल में, पहले बताओ मेल फीमेल जानते हो, बोलो। ओके, मैंने कहा मेल यानी नर, मैंने कहा मेल में बोलो एल एच, बोलो एल एच हार्मोन, हार्मोन ICSH के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेल में इसका क्या नाम होता है? ICSH। क्लियर? क्या नाम होता है? ICSH। क्लियर? तो मैंने कहा पहला स्पेशल नोट बताया। दूसरा मैंने कहा यार ICSH की पूरी फॉर्म लिख लेते हैं। आई का मतलब क्या? इंटर स्टीशियल, बोलो सेल, बोलो स्टीमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? हिंदी में बोलूं तो अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, बोलो प्रेरक हार्मोन। क्लियर? अच्छा, जब मुझे नाम, पूरा नाम पता चल गया तो ICHH का कार्य क्या हो जाएगा, बोलो। कार्य की बात करें तो ये मेल में बोलो अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, से बोलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नाम सुना? बोलो टेस्टोस्टेरोन। मैंने कहा कौन सा हार्मोन? बोलो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, के स्त्रावण को क्या करता है? बोलो प्रेरित करता है। क्योंकि ये हार्मोन कौन स्त्रावित करता है? इंटरस्टिशियल सेल। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अच्छा, चौथा स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा FSH, बोलो FSH प्लस LH प्लस ICSH, इन तीनों को सम्मिलित रूप से GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो GTH की फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में किस किस को सम्मिलित करते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मुझे एक बात बताओ, आपको दो हार्मोन के कार्य समझ में आए कि नहीं आए? एक FSH का और एक LH का। नोट करोगे?
बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, सारे हार्मोन के कार्य देख रहे हैं, दो हार्मोन का देखा, एक एफएसएच का और एक एलएच का। क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो नंबर 3। नंबर 3 हमने लिखा ACTH। फुल फॉर्म तो जानते हैं, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मतलब नाम में ही काम छिपा है। ये हार्मोन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स पार्ट मतलब क्या हुआ? वलकुट भाग, ठीक है, वलकुट भाग, ठीक है, को बोलो क्या करता है? प्रेरित, बोलो इंड्यूस, ठीक है, करता है। आपको अभी मैं बाद में बोलो सारे कार्य के बाद स्पेशल नोट लिखाऊंगा कि पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि किसको कंट्रोल नहीं करती है? तो हमें क्या पता चला कि एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। क्लियर? तो ये कॉर्टेक्स को तो कंट्रोल करती है लेकिन मेडुला को नहीं करती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, बोलो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला पार्ट, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, मैंने कहा एड्रिनल, एड्रिनल मेडुला भाग, ठीक है, को कंट्रोल यानी नियंत्रित, बोलो नहीं, बोलो नहीं करती है। बोलो ध्यान रहेगी मेरी बात? बोलो नोट कर लोगे? वन बाय वन सारे हार्मोन के कार्य लिख रहे हैं। हार्मोन के नाम हम पहले लिख चुके हैं। ओके, किसी भी ग्लैंड को पढ़ने का तरीका हमारा फिक्स है। पहला पोजीशन, दूसरा हार्मोन के नाम, तीसरा हार्मोन के कार्य और फिर स्पेशल नोट। बात समझ में आ रही है? बोलो आपको। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 होगा TSH, ठीक है। मैं कैसे लिखा रहा हूं? बोलो वही जो मैंने ट्रिक बताई है, फ्लैट, बोलो में PG। क्लियर? तो पहला एप का कार्य बताया, फिर एल का कार्य बताया, फिर ACTH का कार्य बताया, अब T का TSH का कार्य बता रहा हूं। अच्छा, नाम से पता चल रहा है, नाम फुल फॉर्म बताओ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। बोलो ये है हार्मोन, मैंने कहा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, बोलो थायराइड ग्लैंड, ओके, ग्लैंड, बोलो को मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए क्या करता है? बोलो प्रेरित करता है। बोलो जैसा नाम वैसा काम। क्लियर? नोट कर लोगे? यानी वर्क क्या हुआ? इंड्यूस, बोलो आप समझ, थायराइड ग्लैंड फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको? ठीक है। नंबर आपका 5, बोलो क्या लिखा मैंने? MSH। सबके नाम में ही उनका काम छिपा है।
नाम क्या है बोलो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब कार्य क्या होगा कि हार्मोन स्किन में मेलेनोसाइट सेल से मेलेनिन पिगमेंट के निर्माण और स्रावण को प्रेरित करता है। यह हार्मोन, मैंने कहा स्किन, त्वचा, ठीक है, में मैंने कहा मिलेनोसाइट, बोलो कोशिका, सेल, कौन सी कोशिका बोलो, मिलेनोसाइट, बोलो कोशिका, ठीक है, बोलो को, मैंने कहा को, मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है, मिलेनिन वर्णक, मैंने कहा मिलेनिन वर्णक, ठीक है, पिगमेंट के निर्माण, ठीक है, व स्त्रावण, ठीक है, फॉर्मेशन व सीक्रेशन के लिए क्या करता है, प्रेरित, बोलो इंड्यूस, ठीक है, करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है जरा सुनना, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? तो इसका वर्क भी समझ में आ गया कि ये क्या करता है, इंड्यूस फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट बाय मेलेनोसाइट सेल ऑफ स्किन। क्लियर? मतलब एक काम याद रखने की जरूरत नहीं अगर आपको फुल फॉर्म इन हार्मोन की पता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो ओके। नंबर 6 प्रोलैक्टिन, ठीक है, इकारे लिखा। नंबर 6 क्या है बोलो, प्रोलैक्टिन, ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो, प्रोलैक्टिन, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं एलटीएच, या क्या बोलते हैं एमटीएच। कार्य क्या है, ये मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों से मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका कार्य क्या हुआ बोलो, मैंने कहा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, यानी हिंदी में बोलूँ तो स्तन ग्रंथियों, बोलो से, बोलो स्तन ग्रंथियों में, मैंने कहा बोलो दुग्ध, ठीक है, का बोलो निर्माण, बोलो करना, ठीक है, सीक्रेशन नहीं करता है, वो ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर? तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड आए तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन होगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रोलैक्टिन के बाद बोलो कौन है, बोलो में पीजी। जी मतलब क्या हुआ बोलो, जीएच। जीएच मतलब इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अच्छा, जैसा नाम वैसा काम, रिलेटेड टू ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित। मैंने कहा बोलो वृद्धि से संबंधित, बोलो रिलेटेड टू ग्रोथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे, इधर देखो क्या होता है, ये है ग्रोथ हार्मोन। थोड़ा सा समझना मेरी बात को, इसकी अगर कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोसीक्रेशन। अधिक हो जाए तो क्या होगा, हाइपरसीक्रेशन। तो मैंने एक तरफ लिखा हाइपोसीक्रेशन, ठीक है, हाइपोसीक्रेशन, ओके, और एक तरफ क्या लिख रहा हूं, बोलो हाइपर सीक्रेशन। मेरी बात को समझना, एक तरफ तो लिख रहा हूं अल्प स्त्राव, क्लियर, और एक तरफ लिख रहा हूं अति स्त्राव। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बोलो ग्रोथ हार्मोन की। समझना मेरी बात को, अगर इसका हाइपोसीक्रेशन किस में हो जाए, इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर हो जाए, तो बच्चों में क्या होता है, ड्रॉफिज्म, बोनापन होता है। क्या होता है, बोनापन होता है। क्लियर? मतलब अगर बोलो छोटी एज में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चे कैसे रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे। ऐसे बोनो बच्चों को क्या कहते हैं,
एटलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एटलियोसिस कहते हैं, एटलियो, ठीक है, एटलियोसिस कहते हैं। लेकिन ये बोने बच्चे मेंटली फिट होते हैं, सर्कस में काम करते हैं, आपके सामने पागल जैसी हरकतें करके हंसाते हैं, बाकी बहुत होशियार होते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, एग्जाम में पूछा जाए कि बोलो बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो आप कहोगे बोनापन होता है, ड्रोफिज्म होता है। क्लियर? क्या होता है? ड्रोफिज्म होता है, बोनापन। उन बोनेपन को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे बोलो एटलियो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलियो सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो एटलियोसिस कहते हैं। और इसमें बोलो बोलो बोने बच्चे मानसिक रूप से क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर बोलो इन एडल्ट, अगर कोई बड़ा हो गया और फिर इसकी कमी हो गई तो क्या वापस छोटा हो जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब बोनापन तो केवल बच्चों में ही कमी हुई तो होगा। तो जो बड़े होने के बाद जो होता है उसमें होता है सीमंड रोग। क्या होता है? सीमंड रोग होता है। क्या होता है? बोलो सीमंड डिजीज, जिसमें व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं हाइपर सीक्रेशन। सपोजेड बच्चों में, पहला मैंने देखा इन चाइल्ड, कोई बच्चा है जिसके अंदर बचपन में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई, बच्चा क्या हो जाएगा? भीम काय महाकाय। आप अखबारों में पढ़ते हो 2 साल का बच्चा 150 किलो वजन, और देखोगे तो बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर। इसका मतलब वो खाते पीते परिवार का नहीं है, उसको क्या है बोलो? ग्रोथ हार्मोन की क्या है? अधिकता, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर बच्चे के अंदर हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा तो ऐसे बच्चे को क्या हो जाएगा? भीम काय महाकाय, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गेंगेटिज्म। क्या बोलते हैं बोलो? गेंगेटिज्म बोलते हैं। क्लियर? बोलो मेरी बात, जिसको हम हिंदी में भीम काय महाकाय बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेंगेटिज्म बोलते हैं। क्लियर? इन एडल्ट, सपोज दैट किसी एडल्ट के अंदर क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई। आप ये से समझ रहे हो? बोलो अगर अधिकता हो गई तो उसको क्या रोग हो जाता है? एक्रोमेगेली रोग। क्या रोग हो जाता है? एक्रोमेगेली डिजीज। बोलो एक्रोमेगेली, मैंने कहा मेगेली डिजीज। क्या होगा इसमें? व्यक्ति गोरिल्ला जैसा हो जाता है, बोलो कुबर निकल जाती है, और बोलो एकदम भीमकाय जैसा हो जाता है व्यक्ति, बोलो मैंने कहा गोरिल्ला जैसा। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ अगर एग्जाम में कभी आता है एक्रोमेगेली रोग होता है। क्लियर? एक ऑप्शन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से, एक ग्रोथ हार्मोन की कमी से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से। तो क्या आंसर होगा बोलो? ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से। तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट करोगे? ये आप समझ जाओगे। इन चाइल्ड मतलब बच्चों में, वयस्क में। ठीक है? बच्चों में, और ये क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो वयस्क में। ठीक है?
व्यक्ति गोरिल्ला जैसा, यानी गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है। गोरिल्ला लाइफ में देखा कभी? गोरिल्ला मतलब बोलो बोलो कुबर निकली हुई ऐसे रहता है ना, वैसा हो जाता है। क्लियर? तो आपको अग्रपिंड के सारे हार्मोन के कार्य समझ में आया? बोलो ओके। हम तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के कार्य देख रहे हैं, तो हम तो सारे हार्मोन के कार्य पढ़ रहे हैं। 7 हार्मोन के कार्य समझ में आया? बोलो। अब 2 कौन से बचे? एक बचा है आपका एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। क्लियर? ओके। नंबर 8 हटा दूं मैं? बोलो ये, बोलो बात समझ में आए? नंबर 8 मैंने कहा एडीएच। ठीक है, एडीएच फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसी को क्या कहते हैं? वेजोप्रेसिन। ठीक है, और इसी का एक और नाम होता है, बोलो पिट्रोसिन। क्या होता है? पिट्रोसिन। उसका होता पिट्रोसिन, इसका होता पिट्रोसिन। ठीक है, बोलो क्या होता? पिट्रोसिन। ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो पिट्रू। ठीक है, पिट्रूसिन। ओके, इधर ध्यान देना। अब आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य होता है, ये आपका, आपको पता है, ये आपका डीसीटी होती है। डीसीटी का मतलब समझते हो? नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर? मैंने कहा ये नेफ्रॉन है। बोलो बात से पहले बताओ, लाइफ में कभी नेफ्रॉन का नाम सुना नहीं सुना आपने? अरे नेफ्रॉन का नाम सुना कि नहीं सुना? बोलो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके अंदर एक नली होती है जिसका नाम क्या होता है? डीसीटी। क्लियर? डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा डिस्टल, बोलो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। ओके, अच्छा, काम क्या होता है एडीएच का? एडीएच क्या करता है? इससे 10 से 12% जल का क्या कराता है? पुनः अवशोषण। ठीक है, मैंने कहा इंग्लिश में बोलूं तो रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 10 to 12% H2 वाटर। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 10 to 12% वाटर। क्लियर? बोलो, यानी यहाँ पर बोलो, यहाँ होता क्या है? डीसीटी के बाद ब्लड होता है, उसमें निकालता है। अब ये इसका कार्य है। सपोजेड आपको कार्य समझ में आ गया। अब अपने को काम की चीज एग्जाम में क्या आती है? देखो, मैंने यहाँ पर लिखा केस फर्स्ट, एक लिखा मैंने केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या किया मैंने? बोलो हाइपो, बोलो सीक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, जरा बताना हिंदी में क्या बोलूंगा? एडीएच का अल्पस्राव। क्या बोलूंगा? बोलो एडीएच का अल्पस्राव। कर दिया मैंने? ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इधर दूसरा केस क्या बनेगा? आप कहोगे सर हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडीएच। क्लियर? बोले तो हिंदी में क्या बोलूंगा? एडीएच का अधिक स्राव या अति स्राव। क्लियर? चलो, कार्य अपने सामने है। अब हमें देखना है कि अल्प स्राव होगा तब क्या होगा और हाइपर सीक्रेशन होगा तब क्या होगा। चलो मुझे बताओ, हाइपो सीक्रेशन हुआ, हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा? जो इसका कार्य वो कम होगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो जल का, बोलो पुनः अवशोषण, बोलो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज। क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा? बोलो, आप कहोगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अच्छा, अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिक्रीज होगा, जरा बताना क्या होगा उससे? हमने देखा यार, अगर ऐसा होगा तो बताओ यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये बाहर जो जाता है वो तो ब्लड में जाता है, और यहाँ पर फाइनली जो बनता है नेफ्रॉन से वो तो क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो जब बाहर कम जाएगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा? मूत्र का आयतन, बोलो यूरिन वॉल्यूम। क्लियर? बोलो, मैंने कहा यूरिन वॉल्यूम क्या होगा? बोलो, आप कहोगे इंक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर क्या होगा?
कम होगा, क्योंकि ब्लड में तो जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर, बोलो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त दाब, ठीक है, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? इधर आ जाते हैं, वापस देखो, हाइपर सीक्रेशन, एडीएच का स्त्राव ज्यादा हो रहा है, तो ये जो काम करता है वो ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा मतलब क्या होगा? आप कहोगे, बोलो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्या लिख दूं? बोलो जल का, मैंने कहा पुण्य अवशोषण, बोलो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर जल का पुण्य अवशोषण बढ़ जाएगा तो यूरिन वॉल्यूम घट जाएगा। बोलो मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा? मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा? यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी ये मूत्र के आयतन को नियंत्रण करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। क्लियर? नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको, ठीक है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस कुंडलित नलिका, ठीक है। साफ लिखो, पता चल गया आपको? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ओके। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस कुंडलित नलिका। बात समझ में आई? बोलो आपको।
ओके, किया नोट? ये बात समझ में आए? तो यहीं पर हम एक स्पेशल नोट लिखेंगे नीचे। एक बार ये नोट कर लिया? स्पेशल नोट नीचे लिखना, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि हम क्या कह सकते हैं, एडीएच बोलो यूरिन वॉल्यूम, मूत्र आयतन, ठीक है। आयतन यानी यूरिन, बोलो मैंने कहा यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को बोलो कंट्रोल, कंट्रोल करने के बोलो साथ बोलो ब्लड प्रेशर, ठीक है, को भी कंट्रोल करता है, करता है। इसलिए बोलो इसे वेजोप्रेसिन, ठीक है, वेजोप्रेसिन हार्मोन, वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ गए बोलो कि एडीएच जो है वो यूरिन वॉल्यूम को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए ऑल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन, ठीक है। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है वेजोप्रेसिन किस हार्मोन का दूसरा नाम है, तो एडीएच का है। अच्छे से नाम समझ में आया बोलो आपको? क्योंकि वेजो वर्ड रिलेटेड टू सर्कुलेटरी बोलो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब हमारा एक हार्मोन बचा है, वो कौन है बोलो? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? सबसे ज्यादा हार्मोन किसके होते हैं? पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किए नोट ये? ओके, ये पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट हमारा हार्मोन होगा नंबर 9, और वो कौन होगा बोलो? आप कहोगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बोलो क्या बोला मैंने? ऑक्सीटोसिन, या इसी को क्या बोला मैंने? लव हार्मोन, या इसी को क्या बोला? पिट्टूसिन, ठीक है। ये सारे किसके नाम हैं? इसी हार्मोन के नाम है। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? अगर पिट्टूसिन बोले, लव हार्मोन बोले, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? अब ये हार्मोन क्या कार्य करता है बोलो? नंबर 1 पहला कार्य क्या करता है? यह बोलो स्तन ग्रंथियों, ठीक है, बोलो से यानी मेमरी ग्लैंड से बोलो मिल्क, ठीक है, बोलो का सीक्रेशन, बोलो सीक्रेशन बोले तो स्त्रावण, ठीक है, करवाता है। प्रोडक्शन कौन करवा रहा था बोलो? प्रोलैक्टिन। और सीक्रेशन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। दूसरा यह बोलो हार्मोन, ठीक है, मुख्य प्रसव हार्मोन, मुख्य प्रसव हार्मोन। प्रसव हार्मोन का मतलब समझते हो? लेबर हार्मोन, डिलीवरी हार्मोन, ठीक है। बोलो मुख्य प्रसव हार्मोन होता है, ठीक है, होता है। जो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा प्रसव, प्रसव का मतलब डिलीवरी, ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है तो ये जो प्रसव के समय गर्भाशय, बोलो गर्भाशय में बोलो कर्मा कुंचन, कर्मा कुंचन, बोलो कर्मा कुंचन गतियों, ठीक है, बोलो को बोलो इंक्रीज को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। मतलब इंग्लिश में बोलूं तो हार्मोन का क्या काम है? इंक्रीज पेरास्टेटिक मूवमेंट इन यूट्रस, क्लियर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ लेबर। क्लियर? ओके, प्रसव हार्मोन को लेबर हार्मोन या डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। और ये मिल्क का सीक्रेशन कराता है, इसलिए आपने देखा होगा कि शादियों के सीजन में बहुत सारे जो गाय भैंस रखते हैं वो इसका इंजेक्शन किसको लगाते हैं? जानवरों को लगाते हैं। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? ओके, मेरी बात समझ में आए? तो ये तो हमने इस ग्लैंड के 3 एस्पेक्ट जो हमारा हमेशा फिक्स होता है, पोजीशन, बोलो हार्मोन और हार्मोन के कार्य जान लिए। अब हमें क्या लिखना? पीयूष ग्रंथि के स्पेशल नोट। क्लियर? बहुत सारी ऐसी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेशल नोट करके लिखोगे। नंबर 1, मतलब सारी ग्लैंड एक तरफ, पिट्यूटरी एक तरफ, इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब स्पेशल नोट क्या? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी
कहते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मैंने कहा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि बोलो को मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोलो मास्टर ग्लैंड बी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्योंकि क्योंकि ये अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि यह बोलो दूसरी ग्रंथियों, ठीक है, अदर ग्लैंड, दूसरी ग्रंथियों, मैंने कहा अदर ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, को कंट्रोल करती है। कंट्रोल मतलब समझ गए, नियंत्रित करती है। क्लियर? पहला स्पेशल नोट समझ में आया कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज कंट्रोल अदर ऑल ग्लैंड। क्लियर? अच्छा, नंबर 2 स्पेशल नोट पहला समझ में आया, बोलो नंबर 2 क्या बता रहा हूं। मैंने कहा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस बोलो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलो, मैंने कहा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलो कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे करता है भाई, इधर ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक स्रावित होता है रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा बोलो, मैंने कहा रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, बोलो रिलीजिंग फैक्टर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर रिलीजिंग बोलो कारक। क्लियर? और ये रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो अग्रपिंड के सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये फैक्टर मैंने कहा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बोलो अग्रपिंड, अग्रपिंड यानी एंटीरियर लॉब, ठीक है, एंटीरियर लॉब के सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब हुआ अग्रपिंड के कंट्रोल हो गए। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस में एक न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है, न्यूरो, मैंने कहा सेक्रेटरी बोलो कोशिका, ठीक है। और ये कोशिका एक्चुअली मैं अंदर की बात बताऊं तो यहाँ पर समझना मेरी बात को, अंदर की बात बताता हूँ, इधर देखना। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस से अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान देना, इस हाइपोथैलेमस से एक सेल निकलती है जिसका नाम होता है न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जो कि किसके अंदर तक समाई हुई रहती है, पसपिंड में। क्लियर? और ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है, ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है, यही एक्चुअली एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। इसका मतलब हमें अंदर की बात पता चली कि ये हम बोल तो देते हैं बचपन से ही कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन पसपिंड के हार्मोन है, जबकि वास्तविकता में पसपिंड के हार्मोन है ही नहीं। ये तो हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल स्रावित करती है। जब न्यूरो सेक्रेटरी सेल ही करेगी तब तो पूरा कंट्रोल ही हाइपोथैलेमस के पास ही हुआ, क्योंकि वो सेल किसकी है बोलो, हाइपोथैलेमस की। क्या बताया मैंने, बात समझ में? पीहू किताबों में लिखा होता है कि पसपिंड के हार्मोन होते हैं ये दोनों, मैंने भी आपको बता दिया। लेकिन जब हम और डिटेल से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, मास्टर और मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो कैसे कंट्रोल करती है, एक मैंने बताया रिलीजिंग फैक्टर से, और एक मैंने कहा इसके अंदर कौन सी सेल होती है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल क्या करती है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण जब करती यही है,
तो बोलो कंट्रोल भी इसी के पास होगा। मैंने क्या बताया, मेरी बात समझ में आए बोलो। यानी अगर एग्जामिनर होशियार हुआ, उसने आपको ढंग से पूछा कि एडीएच हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है, अब ऑप्शन में लिखा हुआ है अग्रपिंड पिट्यूटरी, पश्चपिंड एक लिखा हुआ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, तो मोर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। बाकी अगर पश्च मध्यन ऐसे लिख रहा हो तब तो पश्च करना ही है। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। तो पूरी तरह से कंट्रोल किसके द्वारा हुआ, हाइपोथैलेमस के। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नोट करोगे। बात समझ में आई, मैं क्या बताना चाह रहा था बोलो। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो। एक क्लास स्पेशल नोट और लिखना है। आया समझ में, ये बोलो। ओके, एक क्लास स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, ये हो गया था नोट के नहीं हुआ, हो गया था बोलो। ठीक है, लास्ट स्पेशल नोट क्या रहेगा हमारा, कि पीयूष ग्रंथि उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि मतलब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पीयूष ग्रंथि उत्पत्ति में एक्टोडर्मल ठीक है होती है। सीधी सी बात है, ब्रेन में जो भी चीजें होती है वो उत्पत्ति में कैसी होती है, एक्टोडर्मल। ठीक है, मैंने कहा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, आई होप आपको पीयूष ग्रंथि पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर, 3 ग्लैंड हम स्टडी कर चुके हैं, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर, दोनों को, एक का नाम है पिट्टूसिन, एक का नाम है पिट्रोसिन। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इधर देखो, जो आपका ऑक्सीटोसिन है उसका नाम तो है पिट्टूसिन। क्या है, पिट्टूसिन। और जो एडीएच है उसका नाम है पिट्रोसिन। क्या नाम है, पिट्रोसिन। थोड़ा सा मिलता जुलता, ध्यान से समझना। एक है पिट्टोसिन, एक है पिट्रोसिन। आप कभी भूल जाओ तो याद करने का तरीका बताओ, लव हार्मोन किसको बोला, और पटाना मतलब क्या होता है, समझ के बोलो। ओके, तो पिट्टोसिन
किसका है बोलो? लव हार्मोन मतलब ऑक्सीटोसिन का। क्लियर? मेरी बात समझ में? अच्छा, लव हार्मोन कैसे बोला? एक्चुअली क्या, ये जो फॉरेनर होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। अमेरिका में, यूरोप में यही काम है। उन्होंने देखा यार कि है ना, मतलब इंडिया में तो क्या होता है, लोग शादी करते हैं 80-80 साल, 50-50 साल साथ रहते हैं। हमारे यहाँ तो बोलो क्या होता है कि बहुत कम ऐसे कपल होते हैं जो 30-40 साल साथ रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक स्टडी की कि जो अमेरिका, यूरोप के अंदर जो कपल 30-30 साल शादी के बाद साथ रहे, उनके अंदर चेकिंग कराई तो पता चला कि उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा था। तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन होता है, जिसमें ये ज़्यादा मात्रा में होता है, उन्हीं में क्या रहता है, वो लंबे समय तक साथ रहते हैं। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा, समझ में आए? तो आपको पता चला, इसका मतलब तो फिर शादी करने से पहले इस हार्मोन को चेक कर ले, ये ज़्यादा होगा तो लंबे समय साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर? केवल हाइपोथेसिस है, आपको याद रखना लव हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। दैट्स ऑल। बात समझ में आए? बोलो लव हार्मोन मतलब लव हार्मोन, हिंदी मत कर देना प्यार हार्मोन नहीं, एग्जाम में भी लव हार्मोन ही पूछा जाएगा। क्लियर? ओके, आगे की कहानी।